सवाल यह है सर कि जो मैनेजमेंट, जो ताकत महाकुंभ के आयोजन में लगाई जा रही है, क्या वही ताकत अगर देश की बेरोजगारी को हटाने में, गिरते हुए रुपए को सही करने में और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगाई जाए तो क्या ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। महाकुंभ से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन अकेले कुंभ से रिलेटेड इकोनॉमी से आएगा। जी, सवाल क्या आपका? आप लोग राजनीति कम करते हैं और हिंदू के सनातन पे ज्यादा अटैक करते हैं, ऐसा क्यों? हमारे धार्मिक ग्रंथ पे कभी बीमारी कहते हैं सनातन को, कभी अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं। हमारे सनातन धर्म जगा है, बीजेपी नहीं जगी। बीजेपी का कोई वो नहीं है, लेकिन सनातन धर्म इतना जग गया है कि अब जो सनातन की बात करेगा वही सत्ता पे राज करेगा। मैं ये समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगी कि उनका ये कहना है कि कुंभ में पहले वो जैसे कहे कि कुंभ नहाने वो जाते हैं जो पापी होते हैं। पहली बात तो मैं माँ गंगा के शहर से ही आ रही हूँ। चंद्रशेखर रावण ने बोला था। मैं तो उन्हीं मतलब गंगा माँ जो है उन्हीं के शहर से आ रही हूँ। मैं उनको ये पहले बनारस से मैं आपको बता दूं, हमारे शहर से रोज कुंभ के लिए ट्रेनें बसें सब जाती है और आए दिन सब भरी रहती हैं। और मुझे सबसे पहला पता नहीं अखिलेश जी को कौन सी खाली बसें दिखाई दे रही है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि कुंभ नहा के भी पाप धुलेंगे नहीं। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने मौलाना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को धो दिया है, क्योंकि मौलाना लोग डिबेट में आकर बीजेपी को बदनाम करने के चक्कर में हिंदू धर्म पर भी कुछ भी बोल रहे थे। और उन्हीं ऑडियंस में से कुछ लोग सुधांशु त्रिवेदी से ही सवाल कर रहे थे, पर सुधांशु त्रिवेदी जिस तरह जवाब दिए उसके बाद वो लोग सवाल करने लायक ही नहीं बचा। और इसी के अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षियों को धो दिया है, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा तो होता नहीं, बस डिबेट में आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। नमस्कार सर, मेरा नाम तलहा इमरोज खान है और मेरा सवाल सुधांशु जी से है। जी। सवाल यह है सर कि जो मैनेजमेंट, जो ताकत महाकुंभ के आयोजन में लगाई जा रही है, क्या वही ताकत अगर देश की बेरोजगारी को हटाने में, गिरते हुए रुपए को सही करने में और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगाई जाए तो क्या ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी? ठीक है, सवाल आया। ओके। महाकुंभ से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। और सुनिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़ लीजिएगा जाके। उसने कहा है कि इस साल भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन अकेले कुंभ से रिलेटेड इकोनॉमी से आएगा। और इकोनॉमी का अंतर क्या होता है मैं ये भी बताना चाहता हूं। 2024 का साल एक मामले में और पहला साल है। इससे पहले भारत में जितने भी टूरिज्म के डेस्टिनेशन थे, सबसे ज्यादा हर साल में आगरा के ताजमहल को देखने लोग जाते थे। 2024 पहला ईयर है जब आगरा के ताजमहल नहीं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को देखने 1,80,00,000 लोग गए। और उन्होंने जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, उस पूरे इकोनॉमिक नेटवर्क को देखकर समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक और आपको मजेदार बात बताएं, दुनिया के 60 देशों के लोग आए हैं। और कुंभ की एक और खास बात बताएं, यूक्रेन और रशिया के जो सन्यासी आए हैं, उनका कैंप एक दूसरे के अपोजिट लगाया गया है और दोनों मिलकर हवन कर रहे हैं शांति के लिए। इसीलिए मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छैर छैर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। सवाल आपका सवाल क्या है? मैं जी, सवाल क्या है आपका? आप लोग राजनीति कम करते हैं और हिंदू के सनातन पे ज्यादा अटैक करते हैं, ऐसा क्यों? हमारे धार्मिक ग्रंथ पे कभी बीमारी कहते हैं सनातन को, कभी अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं इसके। क्योंकि राजद के एक मंत्री ने इस बात को बोला था, सनातन को समाप्त करने के लिए कई लोग इंडिया अलायंस के आगे निकले पड़े थे। जरा दिव्य और भव्य कुंभ की तस्वीरें देखिए, जरा तस्वीरें चलाइए। कहां ये तो और भव्य हो रहा है जिसको समाप्त करने चल रहे थे आप लोग। देखिए, आपसे मेरा ताल्लुक है इंडिया अलायंस के कई नेताओं से। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि बहुत भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। वो देखिए पीछे, हम इसका स्वागत करते हैं। हम तो आगे देखिए, हम आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते। हम भविष्य में यकीन रखते हैं, हम भविष्य में यकीन रखते हैं, आगे देखते हैं। नहीं, पर इतिहास की जड़ों को देख के आगे कदम रखिए, नहीं तो मामला फिसल जाएगा। इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस बात की घोषणा करते हैं कि कुंभ को, महाकुंभ को, इस आयोजन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इतने लाख का जो है इससे फायदा हो रहा है, इतने लाख का हम बिजनेस कर रहे हैं, इतना लाख जीडीपी उससे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। भारत में और दुनिया में जो टूरिज्म है, एक फंडामेंटल अंतर है। दुनिया में टूरिज्म होता है मौज मस्ती के लिए। वो जो पुराना गाना था, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या। हमारे यहाँ शरीर को सुख देने के लिए नहीं जाते हैं। जहां लोग जाते हैं शरीर को कष्ट देने के लिए जाते हैं, आत्मशुद्धि के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं जाते हैं। ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। हमारे सनातन धर्म जगा है, बीजेपी नहीं जगी। बीजेपी का कोई वो नहीं है, लेकिन सनातन धर्म इतना जग गया है कि अब जो सनातन की बात करेगा वही सत्ता पे राज करेगा। ये आपका कहना है। ओके।
मैं ये समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूँगी कि उनका ये कहना है कि कुंभ में पहले वो जैसे कहे कि कुंभ नहाने वो जाते हैं जो पापी होते हैं। पहली बात तो मैं माँ गंगा के शहर से ही आ रही हूँ। चंद्रशेखर रावण ने बोला था। मैं तो उन्हीं मतलब गंगा माँ जो है उन्हीं के शहर से आ रही हूँ। मैं उनको ये पहले बनारस से मैं आपको बता दूं, हमारे शहर से रोज कुंभ के लिए ट्रेनें बसें सब जाती है और आए दिन सब भरी रहती हैं। और मुझे सबसे पहला पता नहीं अखिलेश जी को कौन सी खाली बसें दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए जी इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं कहना चाहता हूं बच्चे कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि कुंभ नहा के भी पाप धुलेंगे नहीं। जैसे अच्छा ये राजद के मंत्री थे चंद्रशेखर जी, ये जो नैरेटिव है ये चंद्रशेखर रावण चला रहे हैं, कुंभ में पापी जाते हैं। मैं बता रहा हूं, उसका जवाब देता हूं। देखिए राजद के नेता थे चंद्रशेखर जी और फतेह बहादुर जी, जो हिंदू धर्म के बारे में बोले थे। मुझे लगता है इस भीड़ को देख के चंद्रशेखर भैया के चक्कर आ गए होंगे, फतेह भैया चकत्ता खा के नीचे गिर गए होंगे। और जहां तक मैं ये कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसने कभी जीवन में पाप नहीं किया, तो मैं कहना चाहता हूं वो गारंटी लेता है क्या कि उसकी गाड़ी के नीचे कभी अनजाने में कोई चींटी भी नहीं आई है? क्या उसकी सांस से भी किसी बैक्टीरिया की डेथ नहीं हुई है? अगर कोई कहता है कि उसने पाप नहीं किया, तो या तो वो भगवान हो गया है या उसे एक प्रकार का भगवान होने का अहंकार हो गया है। अब ये दर्शक तय करें कि वो भगवान हो गए हैं, खुद बताएं, या उनके नगरी से उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें लिखा है कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, भगवान राम के लिए लखनऊ के हैं, लखनऊ के थे चकबस्त। तो उन्होंने कहा रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। यानी पूरी दुनिया को दिखाया कि क्या आदर्श होता है। मैं वही कह रहा हूं सर। अब रही बात इसकी, एक बात मगर मौलाना साहब आपसे मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आपने शमशान और कब्रिस्तान की बात कही। शमशान का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में है, कब्रिस्तान का इस्लाम के कॉन्सेप्ट में कोई उल्लेख नहीं है। जाकिर नायक ने भी वो सईद बुखारी की हदीस भी कोट की है। उन्होंने सुनिए सर, जाकिर नायक से इस्लाम चलेगा क्या सर? उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद साहब को कोट किया है कि इस्लाम में कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए। पक्की कब्र उन्होंने साहब वो हमारे देश का कोट किया है। आप उसकी क्या मिसाल दे रहे हो भाई? वो हमारे सनातन धर्म को बुरा कहता है, आप उसकी मिसाल दे रहे हो। अरे भाई आप लोग क्या मतलब है भाई? शांति के मसीहा। अरे भाई जाकिर नायक ने वो कोट किया है, क्यों जिसमें उसने सईद बुखारी की हदीस कोट। इन लोगों का यही हाल है। जब भी ऑडियंस के द्वारा इन लोगों से कुछ पूछा जाता है तो ये लोग ऐसे ही बौखला जाते हैं, फिर उसके बाद ऑडियंस से ही लड़ने लगते हैं। पूरा जग जाहिर है, इसका पूरा पैतरा सबको पता है कि ये लोग से सवाल करना सिर्फ मूर्खता है और कुछ नहीं। इसीलिए तो समय समय पर ये लोग हर बार अपनी बेइज्जती कराते ही रहते हैं डिबेट में आकर, खास करके जब पब्लिक सामने होती है। तो उसके बाद इन लोगों का धुलाई होना तय हो जाता है और उसके बाद जो लोग हीरो बनता है अभी डिबेट में, सुधांशु त्रिवेदी, उसे अच्छे सीधा कर देते हैं। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।